जनार्दन। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मंगल मूर्तये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। श्रीमंगलमूर्तये नमः। सिद्धि बुद्धि शुभ लाभ सहिताय नमो नमः। हमारे भक्तगण, यह 2020 कार्तिक कृष्ण पक्ष की धनतेरस अब की बार दिनांक 13/11/2020 दिन शुक्रवार को आ रही है। इसमें हम धनतेरस की पूजन का विधान बताएंगे, वह कैसे करें, धनतेरस की पूजा करने से क्या लाभ प्राप्त होता है जीवन में। तो आइए सबसे पहले हम ये जानकारी रखते हैं कि किस मुहूर्त में धनतेरस की पूजन करना उचित होगा। कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी, जिसको हम धनतेरस के रूप में जानते हैं, वो शुक्रवार के दिन बही खाता, चौपड़ा लाना, सोना चांदी खरीदना, इसका जो मुहूर्त है 6:46 से 11:16 तक चल चौघड़िया लाभ अमृत। दिन दोपहर 12:46 से 2:16 तक शुभ समय। शाम का जो मुहूर्त है 4:30 से 6 बजे तक धन पूजन, यम दीपदान। और जो गोधूली का समय है, गोधूली उसे कहते हैं सूर्य नारायण जब अस्ताचल की तरफ जाते हैं और चंद्रोदय होता है, उस समय गोधूली कहा जाता है। सायं 5:45 से 8:24 तक रात्रि समय। 9 बजे से 10:30 तक लाभ की चौघड़िया है। इसमें धनतेरस का पूजन करें। अब पूजन का प्रकार किस प्रकार से करना चाहिए, आइए समझते हैं, जिससे हमारे भक्तों को आसानी से पूजा कर सकें, उनको कोई विघ्न न आए। हम सबसे पहले एक चौकी लेंगे, जिसके चौरंग बोलते हैं। उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा करके गणेश, स्वास्तिक, शुभ लाभ बना करके उसपे सबसे पहले गणेश जी की मूर्ति, माँ लक्ष्मी, कुबेर स्थापित करेंगे। घी का दीपक तैयार करके चासेंगे। उसके बाद अगरबत्ती, वातावरण शुद्धि के लिए चासेंगे। इसके बाद में ऊन का आसन बिछा करके बैठ करके सबसे पहले लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को धोएंगे। 3 बार आचमन करेंगे। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। फिर दीपक प्राज्वलित करके मस्तक पर तिलक लगा करके एक प्लेट में नीचे फूल का और दुर्वा का आसन दे करके भगवान गणेश, कुबेर, लक्ष्मी विराजमान करके गाय के दूध से अभिषेक करेंगे, पंचामृत से अभिषेक करेंगे। इसके बाद शुद्ध वस्त्र से प्रोक्षण भगवान को पोंछ करके फिर चौकी पर विराजमान करके उनको वस्त्र चढ़ावेंगे। गणेश जी को जनेऊ, फिर माथे पर तिलक कुमकुम करेंगे।
इसके पश्चात भगवान को दूर्वा माला नैवेद्य में गुड़ का भोग भगवान गणेश जी को अर्पित करेंगे। इसके बाद में माँ लक्ष्मी को बतासा एवं कौड़ी अर्पित करके अक्खा धनिया, धान की कील, मजीठ इत्यादि अर्पित करके फिर 11 राई के तेल का दीपक जला करके दरवाजे के दोनों तरफ चारों कोने में तिजोरी के पास में दीप दान करेंगे। इस प्रकार से पूजन प्रसाद तैयार करके भगवान कुबेर की आरती करेंगे। जैसा कि आरती आप लोगों को पता है, सबसे पहले वैदिक मंत्र से चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो रजायत स्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। इसके बाद में कलश का पूजन करेंगे। कलश में सबसे पहले कलश के नीचे चावल रखेंगे, उसके ऊपर कलश विराजमान करके कलश के अंदर चावल, सुपारी, द्रव्य, हल्दी, कुमकुम, पंचामृत ये सब भगवान वरुण देव को अर्पित करेंगे। कलश में 3 देवता का वास बताया गया है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। कलशस्य मुखे विष्णु रुद्रकंठे समाश्रिता मूले त्वयि स्थितो ब्रह्म मध्य मातृगणा स्मृता। और कलश को हम रत्नाकर मानते। रत्नाकर समुद्र को कहा जाता है। जिस प्रकार से जब प्रलय होता है तो सारे प्रलय के समय सब समुद्र में समाहित हो जाता है। वापस भगवान की कृपा से जब समुद्र मंथन होता है तो उसी समुद्र में से रत्न, पन्ना, हीरा, जवाहरात, लक्ष्मी, कौस्तुभमणि अनेक प्रकार के रत्न प्राप्त होते हैं। इसलिए हमको कलश में दूध, दही, घी, मधु, शर्करा से बना पंचामृत चढ़ाना चाहिए। सुपारी, पुंगी फल, पान पत्ता इत्यादि, हल्दी, कुमकुम मिश्रित सब भगवान वरुण को अर्पित करके और दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी चाहिए। हे प्रभु, हे वरुण देवता, जिस प्रकार से हे वरुण देवता हमारे शरीर में कभी जल की कमी ना हो, जीवन पर्यंत हम जहाँ कहीं भी रहें आपके कृपा से हमारे शरीर में जल की कमी ना हो, हमको जल पीने की तकलीफ ना आए, यह अपनी कृपा हमेशा आप रखिए। ये मंत्र है। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय जगासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। वरुण देवाय नमः। बोलो वरुण भगवान की जय। ये मंत्र ना बोल पाए तो साधारण मंत्र भी बोल सकते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथ। आपने गणेश पूजन किया, लक्ष्मी जी का, कुबेर, कलश। इसके बाद में पंचोपचार से नवग्रह का पूजन करें, जिससे भगवान नवग्रह प्रसन्न हो। ऊपर में चावल का पुंज नव विराजमान करके सप्ते सुपारी आधार बनाएं और नवग्रह भगवान का आवाहन करें। ओम आदित्य नमः ओम आदित्य नमः, सोमाय नमः, मंगलाय नमः, बुधाय नमः, गुरवे नमः, शुक्राय नमः,
शनिश्चराय नमः, राहवे नमः, केतवे नमः, ग्रहमंडल देवताभ्यो नमः। इस प्रकार से सब पुंजों के ऊपर में चावल छोड़ दें। प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त हाथ से स्पर्श करें। 4 बार जल का छाटा करें। इसके बाद में मौली का वस्त्र अर्पित करके चंदन चढ़ावें। लाल कुमकुम, हल्दी, केसर मिश्रित चंदन भगवान को छाटा करें। नैवेद्य प्रदान करने के पश्चात में सब पुनः गणेश जी से प्रार्थना करें, हे गणेश, गौरी के साथ में विराजमान हो। आपका पूरा परिवार शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि के साथ में हमारे व्यापार में, हमारे घर में स्थिर रूप में निवास करें प्रभु। और हमारे पूजन में, मंत्र में, विधान में, श्रद्धा में किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो वह क्षमा करें। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करने के पश्चात में पुनः भगवान को फल मिष्ठान अर्पित करके नीराजन करें। इसके बाद में भगवान से प्रार्थना करें। इस प्रकार से धनतेरस की पूजा करके अपने जीवन को धन्य बनावें एवं भगवान कुबेर रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सहित आपकी सहायता करें। यही हमारी मंगल कामना आपके साथ है। प्रेम से बोलेंगे, राधे राधे श्याम, राधे राधे श्याम, कन्हैया लाल की जय।